हेलो दोस्तों, नेपाल की राजनीति इन दिनों गर्म है। जनरेशन जेड आंदोलन सड़कों पर है और अब सवाल उठ रहे हैं, नेपाल का अगला अंतरिम प्रधानमंत्री कौन होगा। नाम सामने आ रहा है एक ऐसी महिला का जिसने इतिहास रचा था, नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस सुशीला कार्की। आज हम जानेंगे आखिर वो कौन है, भारत से उनके रिश्ते कैसे हैं, चीन पर उनकी सोच क्या है और अगर वो नेपाल की प्रधानमंत्री बनती है तो भारत के लिए क्या फायदे हो सकते हैं। सुशीला कार्की का जन्म 1952 में हुआ था और 2016 में नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश CJI बनी। उनका नाम साफ सुथरी छवि और भ्रष्टाचार विरोधी फैसलों के लिए जाना जाता है। लोग कहते हैं कि उन्होंने न्यायपालिका में पारदर्शिता की एक नई परंपरा शुरू की है। यही कारण है कि आज युवाओं के बीच उनकी छवि एक ईमानदार और निष्पक्ष नेता की है। अब बात करते हैं भारत से रिश्तों की, तो सुशीला कार्की की पढ़ाई का गहरा नाता भारत से रहा है। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। भारत में पढ़ाई का असर उनकी सोच पर साफ दिखता है कि वो लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था को मजबूत मानती हैं। भारत के कई जज और वकीलों के साथ भी उनके अच्छे व्यक्तिगत संबंध बताए जाते हैं। इससे साफ है कि अगर वो नेपाल की सतह में आती हैं तो भारत के साथ सहयोग और समझ बढ़ सकता है। चीन पर उनकी नज़रिया जो है, चीन को लेकर उनका रुख अभी तक खुलकर राजनीतिक नहीं रहा है। वो न्यायपालिका से आई हैं और सीधे राजनीतिक बयान नहीं देती हैं। लेकिन ये भी सच है कि उनकी छवि भारत समर्थक ज़्यादा मानी जाती है, क्योंकि उन्होंने कभी चीन झुकाव वाली राजनीति का हिस्सा नहीं बनाया। नेपाल के युवाओं की सोच भी यही है कि चीन से बहुत नज़दीकी ने नेपाल को ज़्यादा फायदा नहीं दिया है। ऐसे में अगर कार्की प्रधानमंत्री बनती हैं तो नेपाल को चीन पर निर्भर करने के बजाय एक संतुलित विदेश नीति ला सकती हैं। अब बड़ा सवाल है, अगर सुशीला कार्की प्रधानमंत्री बनती हैं तो भारत को क्या फ़ायदा होगा। पहला फ़ायदा हो सकता है कि भारत और नेपाल संबंधों में एक नया भरोसा बनेगा, क्योंकि उनका झुकाव भारत की ओर सकारात्मक माना जाता है। दूसरा, सीमा विवाद और पानी जैसी समस्याओं को हल करने की संभावना बढ़ेगी। तीसरा हो सकता है कि चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में भारत को मदद मिलेगी। और चौथा, नेपाल के युवाओं को भारत पर भरोसा और गहरा होगा, क्योंकि उन्हें लगेगा कि उनका नेतृत्व भारत के साथ साझेदारी चाहता है, न कि टकराव। तो दोस्तों, नेपाल की राजनीति में यह एक ऐतिहासिक पल हो सकता है। क्या पहली महिला CJI अब पहली महिला प्रधानमंत्री भी बनेगी? अगर ऐसा हुआ तो नेपाल ही नहीं, भारत नेपाल रिश्तों में भी एक नया अध्याय शुरू होगा। आपको क्या लगता है, सुशीला कार्की का प्रधानमंत्री बनना भारत के लिए फ़ायदे का सौदा होगा या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और ऐसे अंतर्राष्ट्रीय अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।